हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है नॉकड आउट टूथ, जिसे हम लोग डेंटल में एवल्शन भी बोलते हैं। ये जान के आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में करीब 5 मिलियन केसेस होते हैं नॉकड आउट टूथ वाले। मतलब जिसमें आपको ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और आपका जो दांत है वो निकल जाता है, अपने सॉकेट से छोड़ देता है बेसिकली। और नॉर्मली फ्रंट टीथ हैं जिसमें ये दिक्कत आती है। तो इसी के बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपको। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कभी इस तरह से सिचुएशन आती है कि कभी इफ़ यू मेट विद एन एक्सीडेंट, बेसिकली एक्सीडेंट हो गया, या फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह आप करते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि आपका दांत लूज़ हो जाए या दांत निकल जाए। तो ये डेंटल इमरजेंसी मतलब बेसिकली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब सामने का फ्रंट टीथ कोई निकल जाए और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ होता है या किसी के साथ में, तो सबसे पहले तो आप काम डाउन हो जाए। क्योंकि जो दांत अगर निकल गया है तो आप परेशान ना हो, वो दांत हम बचा सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है वो सारे मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ। मान लीजिए कभी आप एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और आपका दांत निकल जाता है, या कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कहते हैं, जैसे बॉक्सिंग या फिर उस तरह से उसमें, या फिर रनिंग के टाइम पे कभी गिर गए, दांत निकल गया। तो ऐसे में करना क्या है? अगर प्राइमरी टीथ है, मतलब दूध के बच्चों का अगर दांत है, दूध के दांत है, तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमानेंट टीथ है तो उसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। बेसिकली विद इन 30 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर आपको अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचना पड़ेगा। बट डेंटिस्ट के पास पहुंचने से पहले या इंडोडोंटिस्ट के पास पहुंचने से पहले क्या क्या आपको करना पड़ेगा? सबसे पहले जहाँ जो स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होगा या जहाँ पे आपका दांत गिरता है, सबसे पहले तो उस दांत को आप लोकेट कीजिए जहाँ पे आपका दांत गिरा है। उस दांत को आप होल्ड कीजिए। होल्ड कैसे करना है? दांत को आपको सिर्फ जो आपका क्राउन पोर्शन है, जो आपको मतलब विजिबल है मुंह के अंदर, जो दिखाई देता है, जो हम खाने के काम में आता है बेसिकली सामने का, उसे आपको होल्ड करना है। आपको जो रूट सरफेस है उसको टच नहीं करना है, आपको रूट पोर्शन को टच नहीं करना है। क्योंकि जो रूट पोर्शन है उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, फाइबर्स होते हैं बेसिकली जो वाइटल होते हैं और जो हमारे सॉकेट में लगाने के लिए या वापस रीप्लांट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उस चीज़ को आप टच ना करें। अगर मान लीजिए उस पर डर्ट लगा हुआ है, मैल लग गया उसके ऊपर, तो क्या करें? रनिंग वाटर में 10 सेकंड के लिए उसको बस वॉश आउट कर दें। स्क्रब नहीं यूज़ करना है, डिटॉल या कोई भी पेस्ट वगैरह किसी से क्लीन नहीं करना उस दांत को। आप नॉर्मल उसको वैसे ही होल्ड कीजिए, नॉर्मल वॉश कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप खुद ही वो दांत इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ से सॉकेट से निकल गया, मान लीजिए निकल गया है, तो अगर आप उसको खुद ही होल्ड करके उसी सॉकेट के अंदर वापस से प्लेस कर सकते हैं तो उसको वापस से प्लेस कर लीजिए। हल्का जेंटल प्रेशर लगाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप एक हैंडकरचीफ ले सकते हैं, एक रुमाल ले लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए और दांतों के बीच में उसे बाइट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो दांत है वो ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे चला जाएगा। मान लीजिए अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है लगाने के लिए, क्योंकि जब भी इस तरह से एक सिचुएशन आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दांत निकलेगा, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरी भी हो सकता है। आपके होठ में ऊपर नीचे के होठ जो है उनमें भी लैसरेशन हो, तो स्वेलिंग ज़्यादा हो, आप ना भी कर पाएँ, तो परेशान नहीं होना है। ऐसे केस में कुछ मीडियम्स हैं। मीडियम का मतलब है आप उसको कैसे कैरी करेंगे बेसिकली। अगर काफ़ी ज़्यादा सूजन है सपोज, तो उस केस में ये करेंगे, एक छोटी सी एक डिब्बी ले लें बेसिकली, एक प्लास्टिक की और एनीथिंग यू कैन डू इट, और उसके अंदर स्पिट कर दें जो आपका सलाइवा है। बेसिक इसकी जो मीडियम है जिसमें आप कैरी कर सकते हैं इसको, या तो आपका जो सलाइवा है, सलाइवा उसके अंदर स्पिट कर दें और जो सलाइवा है उसके अंदर दांत को रख दें। बेसिक पर्पज़ ये कि वो मॉइस्ट रहना चाहिए, लेकिन टैप वाटर नहीं यूज़ कर सकते हम इस केस में, क्योंकि टैप वाटर जो है वो इसके जो फाइबर्स हैं बेसिकली सेल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे। अगर वो नॉन वाइटल हो गए तो फिर प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए। और एक ये चीज़ है, या तो अगर दूध आपको मिल सकता है, मिल्क, तो मिल्क मीडियम में भी रख सकते हैं, दूध में भी रख सकते हैं। आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप मुंह खोल पा रहे हैं, और तो इस केस में ये कर सकते हैं, जो दांत निकला हुआ है उसे आप साइड ऑफ द चीक में रख सकते हैं। जैसे लोग देखा होगा तम्बाकू गुटखा खाते हैं तो साइड में रख के खा लेते हैं, बस इसी तरह से आपको खाना कुछ नहीं, आपको बस रखना है। बट ये बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो मुंह के अंदर कैरी कर पाएँ, तो उनको बेटर ऑप्शन वुड भी कि वो स्पिट कर दें या दूध ले लें, या तो फिर कोकोनट वाटर, कोई भी एक मीडियम हो बेसिकली जिसके अंदर इसको रख सके। नॉर्मल टैप वाटर नहीं यूज़ करना है। इसके बाद आप जो आपके डेंटिस्ट हैं आप उनको उनके पास आप अप्रोच कीजिए और कोशिश कीजिए ये जो प्रोसीजर है वो विद इन एन आवर हो जाए, 1 घंटे के अंदर हो जाए। 1 घंटे के अंदर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें फिर आप जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले
चेक करेंगे, आपका एक्सरे वगैरह लेंगे कि कहीं जॉ में फ्रैक्चर तो नहीं है, या बोन में जो एल्वियर सॉकेट है जहाँ से निकला है उसके आसपास का कैसी कंडीशन है, जो दांत आप लेके गए हैं क्या उसमें तो फ्रैक्चर नहीं है। तो अगर सब कुछ ठीक होगा, फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से कंडीशन है कि आप कर सकते हैं, तो वो जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन जो अंदर बना होगा बेसिकली, या कॉगुलेशन जो होगा, उसको साफ करेंगे अच्छे से, डिब्राइड करेंगे उसको अच्छे से, और उसके बाद जो आपका दांत है वो नम करके एरिया को, वो दांत को वापस से इंसर्ट कर देंगे वहीं पे। स्प्लिंट मतलब इंसर्ट करने के बाद में जब देख लेंगे कि हाँ ठीक से बैठ गए, उसके बाद क्या करेंगे, स्प्लिंटिंग एक प्रोसीजर होता है। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सामने का फ्रंट एक ये दांत निकल गया सपोज, उसके इसमें क्या करेंगे, साइड की जो एडजेसेंट टीथ है उनसे एक वायर या फाइबर स्प्लिंट, जो दो तरह का होता है, या तो वायर से फिक्स कर सकते हैं या फाइबर स्प्लिंट कर सकते हैं, तो उसको वो चिपका दिया जाएगा। चिपकाने का पर्पज़ ये है कि वो अपनी पोजीशन से मूव ना करे, क्योंकि निकल चुका है एटलीस्ट, तो दोबारा से स्टेबलाइज होने में उससे टाइम लगता है, हील होने में टाइम लगेगा। तो मान के चलिए 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते का टाइम है जो आपके डेंटिस्ट आपको बोलेंगे कि आप उसको लगा के रखना है, बेसिकली स्प्लिंटिंग को लगा के रखना है। बट क्योंकि दांत वो निकल चुका है तो दांत तो ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो इस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट पहले नहीं करना है, जब स्प्लिंटिंग होने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद ये प्रोसीजर किया जाएगा, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लीजिए आप 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और मान लीजिए आपने जो टूथ उठा के लेके गए हैं वो प्रॉपरली क्लीन मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, ड्राई हो चुका है, तो ऐसे केस में फिर प्रोसीजर अलग हो जाता है। उस केस में जो फाइबर वगैरह होते हैं उसको अच्छे से स्क्रब करके जो डॉक्टर रहेंगे वो क्लीन कर देंगे। दे विल डू द रूट कैनाल फर्स्ट, दांत में पहले ही रूट कैनाल करेंगे, उसके बाद वो दांत इंसर्ट करेंगे अंदर से, और सेम प्रोसीजर जो स्प्लिंटिंग का था चिपकाने का वो करना पड़ेगा। बट बेटर वुड बी कि अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो वो दांत आपका अच्छे से वो हो जाएगा। तो आप परेशान ना हो इस केस में, कभी पैनिक ना हो। बाई चांस अगर किसी आपका या आपके किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का इस तरह से कुछ मिस हैपनिंग होती है और दांत वगैरह निकल जाता है, तो पैनिक बिल्कुल ना हो। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं, और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको ये फॉलो करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एंड ही विल डेफिनेटली टेक केयर। डेंटिस्ट या इंडोडोंटिस्ट जो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, या नॉर्मल डेंटिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।